लखीमपुर खीरी आखिरकार इतना संवेदनशील क्यों है? लखीमपुर खीरी आखिरकार इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट क्यों है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आखिर लखीमपुर खीरी के में दौड़े दौड़े भाई बहन क्यों पहुंच गए हैं? आखिर लखीमपुर खीरी में पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर के राहुल गांधी क्यों पहुंचे? लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत शुरुआत में क्यों नहीं दिया गया? और आज जब इजाजत मिल गई, उसके बाद राहुल गांधी ने इतना बवाल क्यों खड़ा करवाया? लखीमपुर खीरी के मायने क्यों है? क्या लखीमपुर खीरी कराया गया? क्या ये पता चल पाएगा कि लखीमपुर खीरी के पीछे कोई खेल है? पंजाब में चुनाव है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में चुनाव है और सिख समुदाय बड़े पैमाने पर लखीमपुर खीरी में है। आपको आश्चर्य लगेगा कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी गए और उन्होंने कहा कि हम, उनके बोलने में थोड़ी सी हकलाहट हुई और ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। मतलब योगी सरकार ने जो 45-45 लाख की घोषणा की, उससे 5 लाख आगे बढ़ गए। आमतौर पर इतनी बड़ी मुआवजा की रकम आप भारत जैसे गरीब देश में नहीं देखते। मुआवजे की रकम एक सरकार 45 लाख दे, दूसरे सरकार 50 लाख कर दे, ये आमतौर पे नहीं दिखता। बहुत सारी पीड़ाओं में परिवार, कई सारी परिवारों की स्थिति ऐसी होती है, लेकिन इस भारत जैसे गरीब देश में 45 लाख 50 लाख के बड़े मायने हैं। बड़े से बड़े ओहदा में भी जीवन भर की कमाई कई बार इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन एक गरीब देश में, एक गरीब प्रांत में, उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रांत है और वैसे, और पंजाब की स्थिति क्या है ये लोग जान रहे हैं। एक पंजाब में अब अकर के अलावा कुछ बच के नहीं रह गया कि हम कृषि प्रधान, हम बहुत संपन्न हैं। इसकी बार बार हालात यही देखने को मिलते हैं कि आप कर क्या रहे होते हैं। आप कर्ज के दबा हुआ पंजाब अपने आप को जो बार बार स्पेशल स्टेट अब कई बार मांगने लगता है, उस पंजाब के खेल को भी समझना बहुत जरूरी है कि क्यों पंजाब ने इस मुद्दे को इतना गंभीर बनाया और लखीमपुर खीरी में पंजाब की राजनीति का क्या खेल हो रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी के माध्यम से पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने का एक गंभीर खेल हो रहा है और राजनेताओं को निश्चित रूप से अधिकार है कैसे जगह पे जाने का। सवाल यह है कि चन्नी ने लखीमपुर खीरी में जाकर 50 लाख की घोषणा क्यों? राहुल गांधी की अगुवाई में यह क्यों हुआ? इसका मतलब है कि पंजाब साधने की एक बड़ी प्लानिंग है। ये अलग बात है कि वो 50 लाख मुआवजा घोषणा हुई है, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग बात है, क्योंकि कई बार हम अक्सर देखते हैं कि घोषणाएं तो होती है लेकिन मिलती कितनी है इसके अनुमान बहुत कम होते हैं। क्योंकि पंजाब में, जैसा हमने कहा कि पंजाब से लखीमपुर खीरी में रिश्तेदारी कई सारे हैं और इसीलिए राघव चड्ढा जो पंजाब का प्रभारी आम आदमी पार्टी का, वो भी पहुंचे वहां पे। वो कई जगह पर सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया, भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें बहुत दिनों से बंधक बनाया गया था और पूरी पंजाब की राजनीति को वहां साधने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा कोशिश किया जा रहा है कि कैसे तो क्या लखीमपुर की घटना स्क्रिप्टेड थी? क्या लखीमपुर की घटना पंजाब को टारगेट करके था? क्या लखीमपुर की घटना किसानी आंदोलन को भुनाने का खेल है? ऐसा क्या है कि लखीमपुर में पूरा विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है? हर कोई क्यों अपने हिस्से का गिद्ध दृष्टि से इसे नोच खेलने का काम कर रहा है? और ऐसे समय में ऐसा अवसर राहुल गांधी को प्रियंका वाड्रा को 2 दिन बाद क्यों मिला? क्यों हिरासत में रखा गया प्रियंका वाड्रा को और झाड़ू चलाने का हाथ में रख करके अवसर प्रियंका वाड्रा को दिया? दरअसल ये सब लाशों से गिद्धों की टोली बना आरोप लगता है कि खेलना चाहते और तमाम पीड़ितों के जब अंतिम संस्कार हो गए, तब योगी सरकार ने सबको कहा कि अब जाकर के आप खेलो मैदान में जाकर। वही खेलने के लिए अब लखीमपुर खीरी में भाई बहन दोनों पहुंचे। सपा भी ने भी जोर लगाया, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम भी पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, गौरव चड्ढा जो प्रभारी हैं वो भी पहुंचे। तब ये समझ में आएगा कि आखिर लखीमपुर खीरी का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल इवेंट लखीमपुर खीरी को क्यों बनाया गया, हम और आप इसे बेहतर समझ पाएंगे।